आप ये कह रहे हैं कि गौतम गंभीर के कहने पर ही सिर्फ सूर्य कुमार यादव कप्तान बने हैं। हार्दिक का नाम हटाने में रोहित का एक बहुत बड़ा योगदान है, लोग कह रहे हैं। सूर्य कुमार यादव का नाम बढ़ेगा तभी तो हार्दिक का हटेगा। रोहित ने ये किया है। मतलब आपके पास सारी जानकारी है, लेकिन ये पुख्ता जानकारी शायद नहीं है कि हार्दिक को हटाया किसने। अबे सुन तो रोहित शर्मा अगर गंभीर को लाने के फैसले में सहमत हैं तो रोहित शर्मा के भी बहुत सारे फैसले गंभीर करेंगे। हार्दिक को हटाने का फैसला गौतम गंभीर का आप मतलब मैं वही देख रहा हूँ ना कि जैसे ही रोहित का नाम आ रहा है आप उस तरीके से अपनी बात नहीं रख रहे हैं कि जब आप विराट कोहली पर अपनी बात रखते थे। रोहित शर्मा कहीं ना कहीं बैकड्रॉप में जरूर है। कंधा गंभीर का है, तीर रोहित ने चलाया। मुझे लगता है कंधा रोहित का होगा, तीर गंभीर ने चलाया होगा, ऐसा भी हो सकता है। हार्दिक के साथ सही हुआ? चलो ये पूछ लेते हैं। बिल्कुल गलत हुआ। मैं शुरू से कह रहा हूँ मुंबई इंडियंस के समय से लेकर और अभी तक जो भी हार्दिक के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। अभिषेक भाई, श्रीलंका दौरे के लिए 2 टीम अनाउंस हुई हैं। एक ओडीआई टीम अनाउंस हुई है और एक T20 टीम अनाउंस हुई है। सबसे पहले आप इस दोनों टीमों को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है इसमें गौतम गंभीर की जो नए कोच हैं उनकी एक छाप दिखाई दे रही है। अच्छा। और उस छाप को आप देख सकते हैं, साफ साफ दिखाई देगा आपको। और गौतम गंभीर ऐसे कोच हैं जिनकी पसंद नापसंद आपको दिखाई देगी। वो राहुल द्रविड़ नहीं है। और गौतम गंभीर अगर कोई चीज़ चाहेंगे तो उसके लिए वो आखिरी सीढ़ी तक चढ़ेंगे। जैसे राहुल द्रविड़ बहुत सारे मुद्दों पे 2 कदम आगे चल के 1 कदम पीछे भी ले लेते थे। गौतम गंभीर अगर चाहते हैं कि सूर्य कुमार यादव कप्तान बनने चाहिए तो उसके लिए वो उस मंच तक अपनी बात पहुंचाएंगे जहां पर ये फैसले होने हैं। आप ये कह रहे हैं कि गौतम गंभीर के कहने पर ही सिर्फ सूर्य कुमार यादव कप्तान बने हैं? देखिए, इनिशिएटिव तो किसी एक को लेना ही होता है ना। अब सूर्य कुमार यादव कप्तान बनेंगे ये सूर्य कुमार यादव तो तय करेंगे नहीं, ये बीसीसीआई सचिव तो तय करेंगे नहीं, और ये सिलेक्टर का भी काम पूरी तरीके से नहीं है। ये एक डिस्कशन का काम होता है। लेकिन आपके नाम को आगे इनिशिएट कौन कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, वो तो सामने आते ही हैं। और जो मेरी जानकारी है उसमें सूर्य कुमार यादव का नाम आगे बढ़ाने में गौतम गंभीर का हाथ है। आपकी जानकारी सूर्य कुमार यादव का नाम बढ़ाने में है, लेकिन जहाँ तक खबर सामने आई है हार्दिक का नाम हटाने में रोहित का एक बहुत बड़ा योगदान है, लोग कह रहे हैं। देखिए, लोग कह रहे हैं, लोगों का काम है कहना। आपके पास ये खबर नहीं है? छोड़ो, बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। रोहित ने अगर ये बढ़ाया भी है, नहीं बढ़ाया, नहीं हटाया है। मतलब सूर्य कुमार यादव, रोहित का नाम हटाया, हार्दिक का नाम हटाया है। सूर्य कुमार यादव का नाम बढ़ेगा तभी तो हार्दिक का हटेगा। आपको एक, अगर हार्दिक के सामने सूर्य की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो हार्दिक बने रहते। मैं ये मान लीजिए जो लोग कह रहे हैं उनकी बात को मान भी लें कि रोहित ने ये किया है। रोहित हैं कौन? वनडे और टेस्ट के कप्तान हैं। वो T20 के फैसले ले सकते हैं। बिल्कुल कप्तान से पूछा जाता है। और आपने ही हमेशा, अगर जब विराट कोहली कप्तान थे तो हमेशा ये खबर सबसे पहले आप ही ने ब्रेक करते थे कि विराट की कप्तानी में मयंक को टीम में लाया गया, शिखर को हटाया गया। विराट कोहली बीसीसीआई सचिव तक चले गए थे कि आप रोहित को वनडे और T20 का वाइस कैप्टन हटा दो। तो आपका ये सारी खबरें आपसे आती थी। और मुझे पक्का पता है कि अभी भी जो मीटिंग में हुआ होगा और जो अंदर की चीज़ें हैं वो आपसे छुपी नहीं होंगी। तब विराट कप्तान थे, रोहित अभी भी कप्तान है। वनडे और टेस्ट के, ये T20 की बात हो रही है। बट इतना से तो होता है ना। क्यों से होगा? अरे ये अरे अगर सुनिए, कानूनी बात करते हैं। अगर वनडे और टेस्ट का कोई फैसला हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी रोहित की। लेकिन T20 का अगर कोई फैसला हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी रोहित की कैसे होगी? T20 की जिम्मेदारी कोच की है, T20 की जिम्मेदारी सिलेक्टर की है, और अब T20 के जो फैसले होंगे उसकी जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव की होगी। आप रोहित ने ये नाम दिया होगा, मान लो गौतम गंभीर, आपको एक, अगर आप जर्नलिस्ट हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, बर्मिंघम घूम के भी आए हैं अभी तो
तो बड़े जर्नलिस्ट ही बर्मिंघम घूमते हैं, आपके कई वीडियो भी देखे मैंने, उन पे बाद में उन पे आगे आगे आगे। तो आप बिजनेस क्लास पे भी गए थे, उन पे बात करेंगे बाद में। तो आप अगर इस सिनेरियो को समझिए कि राहुल द्रविड़ को हटा के राहुल द्रविड़ जा रहे थे और गौतम गंभीर कोच बन रहे थे। गौतम गंभीर को कोच बनाने के बारे में फैसला किसने लिया? बीसीसीआई सचिव और बीसीसीआई के लोग। हालांकि मेरी जानकारी है उसमें बीसीसीआई के टॉप के 1 या 2 लोग या 1 ही लोग शामिल थे उस डिस्कशन में। मतलब आपके पास सारी जानकारी है, लेकिन ये पुख्ता जानकारी शायद नहीं है कि हार्दिक को हटाया किसने। अबे सुन ये जानकारी नहीं है। अब सुन, वही बता रहा हूं मैं आगे। जब गंभीर को कोच बनाने के लिए बातचीत हुई तो सिर्फ किसी, जैसे बहुत सारी खबरें चली गई थी कि सीनियर प्लेयर से पूछा जाएगा, लेकिन किसी सीनियर प्लेयर से पूछा नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ कप्तान से पूछा गया कि हम जो है ला रहे हैं। तो रोहित शर्मा ने, अगर गंभीर आए हैं तो रोहित शर्मा ने उस पर हाँ की होगी। तो रोहित शर्मा अगर गंभीर को लाने के फैसले में सहमत हैं तो रोहित शर्मा के भी बहुत सारे फैसले गंभीर करेंगे। हार्दिक को हटाने वाला फैसला रोहित का मैं फिर पूछूंगा आपसे। हार्दिक को हटाने का फैसला गौतम गंभीर का। आप मतलब मैं वही देख रहा हूँ ना कि जैसे ही रोहित का नाम आ रहा है आप उस तरीके से अपनी बात नहीं रख रहे हैं कि जब आप विराट कोहली पर अपनी बात रखते थे। हार्दिक को हटाने का फैसला रोहित का है, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का है। लेकिन रोहित शर्मा कहीं ना कहीं बैकड्रॉप में जरूर हैं। जैसे कंधा गंभीर का है, तीर रोहित ने चलाया। मुझे लगता है कंधा रोहित का होगा, तीर गंभीर ने चलाया होगा, ऐसा भी हो सकता है। बट इस समय तो कंधा मतलब तीर रोहित का ज़्यादा मजबूत चल रहे हैं ना। ऐसा तो ये वर्ल्ड कप भी जीत कर आए हैं। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ T20 का फैसला कप्तान घोषित होने से पहले, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा ने T20 छोड़ दिया। तो वर्ल्ड कप के बाद सिर्फ T20 में क्या होगा भारतीय टीम में, इसके फैसले में रोहित डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, ऑफिशियली इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। अनऑफिशियली कोई किसी को फ़ोन कर रहा है, मैं न्यूज़ 24 में नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि न्यूज़ 24 में किसी को हटा दिया जाए, और मैंने वो फ़ोन आपको किया और आपने उसको हटा दिया, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी थोड़ी ना होगी, आपकी होगी। मेरी जिम्मेदारी। यस। हार्दिक के साथ सही हुआ? चलो ये पूछ लेते हैं। बिल्कुल गलत हुआ। मैं शुरू से कह रहा हूँ, मुंबई इंडियंस के समय से लेकर और अभी तक जो भी हार्दिक के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। कौन कर रहा है गलत तब से लेके अब तक? जो ये जिस तरीके से ट्रायल चलाए गए, मीडिया ने कुछ नहीं किया है। मैं अभी भी कहता हूँ, जो आधिकारिक मीडिया है उसने कुछ नहीं किया है। ये जो इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया, तथाकथित रोहितियंस जो भी कोई भी हो, आप रोहितियंस हो, विराटियंस हो, कोई भी हो, जो भी प्लेयर्स के खिलाफ इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। किसी भी प्लेयर के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ना किसी को चोकली कहना चाहिए, ना किसी को मोहित टोहित बर्गर बिच्चा करना चाहिए, और ना किसी को, ना हार्दिक के जो वर्ड्स यूज हुए, उनकी जो बू किया गया। ठीक, मैं स्टेडियम में बू कर रहा हूँ, ठीक है, स्टेडियम में बहुत सारे प्लेयर हुए, सचिन भी बू हुआ है, लेकिन आप किसी की फैमिली पे जा रहे हो, किसी की फैमिली के बारे में कर रहे हो, ये उनका पर्सनल मैटर है, उस पर आपको दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। क्या आपको लगता है पिछले 2-3 महीने में रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को सपोर्ट किया है कि नहीं? अगर हम आईपीएल की बात करें, आईपीएल से लेकर अब तक, लगता है आपको सपोर्ट किया किसी तरह से? मुझे लगता है सिर्फ भारतीय टीम के समय में, जो वर्ल्ड कप जिस समय हो रहा था, उसके भी सेकंड फेज में, जब पांड्या ने आपको 1-2 मैच जिताए, उसके बाद रोहित और पांड्या में नज़दीकी नज़र आई थी। दिखाने वाली? मुझे नहीं लगता दिखाने वाली, तात्कालिक कह सकते हो आप उसे, कि उस जीत के बाद तात्कालिक अच्छा कर रहे थे, इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली हार्दिक अगर अच्छा करेंगे तो जीतेगी तो रोहित की टीम ना। हार्दिक ने अगर 3 विकेट लिए और क्लासेन को आउट किया तो रोहित ने ही तो ट्रॉफी उठाई ना। वर्ल्ड कप जो हिस्ट्री में लिखा तो जाएगा रोहित की कप्तानी में ना। महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव और रोहित, 3 कप्तान हुए आपके। तो वो तात्कालिक जो था, प्रेम था, वो था
लेकिन इस डिसीजन से मुझे समझ में आया कि वो प्रेम सदाबहार नहीं है। किस डिसीजन से? जो हार्दिक T20 के कैप्टन नहीं बने, तो उससे रोहित का क्या इन्वॉल्वमेंट, आपने बोला ना अभी। मैंने कहा ना बैकड्रॉप में। मतलब आप मान रहे हैं बैकड्रॉप में रोहित का रोल है? आप सुनते हिंदी नहीं आती आपको? मैं कंफर्मेशन चाह रहा हूँ आपसे। कितनी बार कंफर्मेशन लेंगे आप? है रोल रोहित का? बैकड्रॉप में तो है ही है ना। ओके। बैकड्रॉप में तो उनसे पूछा गया होगा ना कि आप T20 छोड़ के जा रहे हैं, आपको कौन लगता है? इतना तो पूछा गया। उनका फैसला नहीं है, उनका फैसला नहीं है, रोल है। उनका सुझाव जरूर होगा कि आप सूर्या को बनाओ। और जो मेरी बात, जो जितना मेरी जानकारी है, जो अगरकर और गंभीर की मीटिंग हुई, कल की मीटिंग से पहले 2 दिन पहले जो सिलेक्शन से पहले मीटिंग हुई, उसमें ये साफ साफ कहा गया अगरकर बहुत ज़्यादा सूर्या को कप्तान बनाने के पक्ष में नहीं थे। अगरकर नहीं थे? ओके। हालांकि वो हार्दिक को बनाने के भी पक्ष में नहीं थे। अच्छा। हाँ, लेकिन जो गंभीर ने सीधे सीधे ये नहीं कहा कि मुझे हार्दिक नहीं चाहिए। गंभीर ने कहा कि मुझे ऐसा कप्तान चाहिए जो 2026 T20 वर्ल्ड कप तक लगातार खेल सके, ओके। जिसको चोट की समस्या ना हो, जिसको फिटनेस की समस्या ना हो। और वहाँ पे हार्दिक मात खा गए। आप लेकिन ये पूरा मान रहे हैं कि एज अ प्लेयर इंडिविजुअल हार्दिक के साथ गलत हुआ है? एज ए जर्नलिस्ट मैं ये मानता हूँ कि हार्दिक को कप्तान होना चाहिए था। एज ए जर्नलिस्ट जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में किया, जिस तरीके का उन्होंने वो किया, मुझे लगता है कि उन्हें 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 होना चाहिए था। ठीक है अभिषेक भाई, आपने हमसे बात की और उम्मीद है कि अब आगे देखेंगे कि परफॉर्मेंस अच्छा रहे। और आप लोगों ने एक बड़ा शानदार कार्यक्रम भी किया DSG की तरफ से, तो आपको उसके लिए बधाई। थैंक यू।